कर्क राशि वालों के लिए धन से लेके लीवर तक, जॉब से लेके भाग्य तक, सब कुछ स्टक। वास्तव में 11 नवंबर ऑनवर्ड्स आप रुकावटों को बहुत बुरे तरीके से फेस कर रहे थे, जिसमें आपकी दिनचर्या भी बहुत बुरे तरीके से प्रभावित हो रही थी। स्वास्थ्य पे ऐसा प्रतिकूल प्रभाव, मन में भय और निद्रा की समस्याएं, ये सब जो आप झेल रहे थे, इसके निस्तार का समय आ गया है, इससे परित्राण का समय आ गया है दोस्त। वास्तव में 11 मार्च ऑनवर्ड्स कर्क राशि वालों के जिंदगी में एक जबरदस्त सुधार डे बाय डे दिखाई पड़ेगा आपको। वो मित्र बंधु जिनके पास सूक्ष्म दृष्टि है, जो अपने आप को बड़ा होता हुआ देख पा रहे हैं, नित्य के चेहरे के परिवर्तन को समझ पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं कि अभी 11 मार्च से पहले तक जो गुरुदेव आपके द्वादश भाव में विराजमान हैं, वो इधर की तरफ बढ़ रहे थे, अब यहां से वापिस से कर्क राशि की तरफ पदार्पण करेंगे। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, इस एपिसोड में मैं दो खास मुद्दों पे आपसे डिस्कशन करने वाला हूं, जिसमें एक तो गुरुदेव का मार्गी हो जाना और दूसरा शनिदेव का अस्त हो जाना एक जबरदस्त परिवर्तन की अनुभूति आपको कराएगा। अगर गौर करके देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ बैठे गुरुदेव जो मिथुन राशि में हैं, अपने खुद के नक्षत्र पुनर्वसु से गमन कर रहे हैं, और ऐसे में पुनर्वसु में इनका मार्गी होना इसलिए बहुत प्रभावी होगा, कारण कि पुनर्वसु की जो अधिष्ठात्री देवी हैं, वो सूर्यदेव की माता और कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति हैं, जिनसे सारे देवताओं का जन्म हुआ है। गुरुदेव में देवता के गुरुत्व की क्षमता भरते हैं। वो आपके जिंदगी में एक जबरदस्त आशावाद, एक जबरदस्त सफलता को ऐड कर देंगे। आपका भाग्य चल निकलेगा, रुके हुए चक्के घूमने लग जाएंगे, कार्यों की बाधाएं समाप्त होंगी, भाग्य पॉप करके खुल जा सकता है, आपकी दैनिक दिनचर्या के अवरोध खत्म हो जाएंगे, आपके स्वास्थ्य, आपकी लीवर की प्रॉब्लम्स बड़ी तेजी से सबसाइड करना शुरू कर देगी, जिससे आप अभी लगातार ग्रसित थे। फैटी लीवर्स तंग कर रहा था, पेट की समस्याएं बढ़ी हुई थी, इन सब में एक जबरदस्त परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। वास्तव में ये पेट नहीं था, ये आंतों की समस्याएं थी, लीवर की समस्याएं थी। अब गुरु के इस रेट्रोगेशन के समाप्त होते ही कर्क राशि वालों को एक अच्छे जॉब की प्राप्ति श्योर शॉट है। उन मित्रों के लिए जो जॉब की तलाश में थे, आपकी डेली लाइफ, उनकी शेड्यूल्स, आपकी जिम्मेवारियां, ये सब सुधरेंगी, और इन चीजों के सुधरने से धन की प्राप्ति भी अवश्य संभावी है। बैंक बैलेंस सूट अप कर जाएगा, आपके पुत्र की समस्या का समाधान होगा, आपके ज्ञान में एक सापेक्ष परिवर्तन दिखाई पड़ेगा, आपके कम्युनिकेशन में एक लाजवाब अप्रोच की एडेप्टेबिलिटी दिखाई पड़ती है। अब मित्र अगर ध्यान दें तो यहाँ बैठे गुरुदेव के पास में जो 3 पूर्ण दृष्टि है, वो है 5, 7, 9 की, और अपने पूर्ण पंचम दृष्टि से वो आपके हृदय भाव को देखते हैं। ऐसे में हार्ट संबंधी समस्याओं का निदान होगा, घर की परेशानियां समाप्त होंगी, माता से संबंध सुधरेंगे, माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। गाड़ी अगर आप खरीदने वाले थे तो उसमें अच्छे लंबे बड़े गाड़ी का योग दिखाई पड़ता है, अच्छे बड़े घर की प्राप्ति का योग दिखाई पड़ता है, ये सब अवश्य संभावी है। इसके संग ही गुरु की पूर्ण सप्तम दृष्टि अपने ही छठे भाव पे पड़ रही है, जहां एक तरफ आपको विदेशी जॉब की प्राप्ति हो सकती है, एमएनसी में जॉब करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपको विदेश से अच्छे अनुबंध मिल सकते हैं, अच्छे अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकते हैं, अच्छे धन की प्राप्ति हो सकती है। आपके पेट्स, आपके सबऑर्डिनेट्स, ये सब आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देंगे। ये सारी घटनाएं 11 मार्च ऑनवर्ड्स दिखाई पड़ेंगी। तदोपरांत यहाँ बैठे गुरुदेव पूर्ण नवम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं, जो कि रुकावट का भाव है, और वहां पे वास्तव में रुकावट महसूस हो रही थी। आपके जिंदगी में जबरदस्त तरीके का गतिरोध उत्पन्न हो गया था, उस स्पीड को एक आइस ब्रेक मिलने वाला है। परिणाम अचानक से धन की प्राप्ति, बड़े धन की प्राप्ति होती हुई दिख रही है। कारण यहाँ पे बैठे हुए राहु और बुध, ये सब आपको
आपके ससुराली प्रॉपर्टी, आपके पैटर्नल विल्स, इन सब की प्राप्ति करा देंगे। वो मित्र बंधु जो माइनिंग में काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, इन सब के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। ये जरूर है कि इसकी 100% प्राप्ति आपको 20 मार्च ऑनवर्ड मिलेगी, जब यहाँ बैठे बुधदेव भी मार्गी हो जाएंगे। अदरवाइज ये गुरु को रोकेंगे, अरे ठहर ठहर, अभी फाइनल डिसीजन नहीं लिया। लेकिन कर्क राशि वालों के लिए तभी एक अच्छा भाग्य का किक मिलेगा, कारण आपके शनिदेव जो यहाँ बैठे थे, वास्तव में ये आपके सप्तमेश अष्टमेश हैं। ये शो स्टॉपर हैं आपके लिए। और भाग्य भाव में कुछ बाधाएं चल रही थी, जो वास्तव में शनि की 3 दृष्टियों के कारण थी। शनि जहां बैठते हैं वहां तो नुकसान नहीं करते, लेकिन जहां देखते हैं वहां बहुत नुकसान करते हैं। ये सर्वविदित है। इन्होंने रावण का नुकसान कर दिया, सामान्य की बात ही क्या। कारण कि शनिदेव जहां बैठे हैं वो मीन राशि का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। वो नक्षत्र के खुद ही मालिक हैं। हाँ, थोड़ी कंट्रोल यहाँ गुरुदेव को भी प्राप्त है, कारण ये भाव गुरुदेव का है। लेकिन इन सब के लॉर्ड जो कि अहिर बुधन्या हैं, वास्तव में कुंडलिनी के कंट्रोल के मालिक हैं, ज्ञान और ध्यान के मालिक हैं, सृजन के मालिक हैं, आपकी चेतना को दूसरे लेवल पे ले जाने के लिए जिम्मेवार हैं। ऐसे में शनिदेव भगवान सूर्य के प्रेजेंस से अस्त हो जा रहे हैं, यानी कि सूर्य के प्रकाश से बाकी किसी भी ग्रह की प्रकाश चौंधिया जाती है, कम हो जाती है, वैल्यू नहीं रखती या कम रखती है। ऐसी स्थिति में शनि के खराब प्रभाव शमित हो जाएंगे। और यहाँ बैठे शनिदेव जो कि 3 दृष्टियां रखते हैं, उन तीनों दृष्टियों से जो खराबियां मिल रही थी उसमें जबरदस्त संबंध दिखाई पड़ रहा है, जिसमें पहली तृतीय दृष्टि आपके लाभ भाव पे दिख रही थी, जहां पे कि लाभ में कुछ रुकावट हो गई थी। 13 मार्च 7:13 से इन रुकावटों में एक जबरदस्त गति की प्राप्ति होगी। लाभ चल निकलेगा बड़े भाई बहनों से, नेटवर्किंग से, टेक्नोलॉजी से। आपके जिंदगी में एक जबरदस्त गति की प्राप्ति हो जाएगी, बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। तदोपरांत यहाँ बैठे शनिदेव अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को देख रहे थे, जहां छोटे भाई बहनों से वैमनस्य, आपको सबऑर्डिनेट्स से कुछ अंडरस्टैंडिंग मिस करने लग गया था, आपकी प्रेजेंटेबिलिटी कुछ फॉल करने लग गई थी। इस सब में बहुत जबरदस्त सकारात्मक परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। तदोपरांत शनि की पूर्ण दसम दृष्टि आपके पंचम भाव पे थी, जहां ये आपके पुत्र को, आपके प्यार मोहब्बत को प्रभावित कर रहे थे, आपके पुण्य को प्राप्त नहीं होने दे रहे थे। फॉर्चुनेटली इन सारी चीजों की प्राप्ति 13 मार्च 2026 7 बजे उपरांत होने लग जाएगी। हाँ, ये जरूर याद रखें कि अगर इन चीजों में फिर भी आपको बाधा दिखाई पड़ रही है, तो आपके लिए एक रामबाण उपाय है। वो है कि आपने पीपल के वृक्ष में दुग्ध मिश्रित जल किसी भी शनिवार से अर्पित करना चाहिए। संडे छोड़ के आपने भगवान शिव को गन्ने का रस चढ़ाना चाहिए। तदोपरांत आपने शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया डालना चाहिए संध्या काल। ऐसा करने से आप ढेर सारे स्वास्थ्य संबंधी, धन संबंधी, भाग्य संबंधी, लीवर संबंधी, हृदय संबंधी, घर संबंधी परेशानियों से बाहर निकल जाएंगे और आनंद को प्राप्त करेंगे। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबा के रखें ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। राधे राधे।